Hello everyone, let us look to the question number 2 of exercise 8.3. क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ए को जो है sec ए की टर्म्स में करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब इनको अगर हम अपोन में करें यानी इनका रेसिप्रोकल करें तो ये साइन थीटा क्या बनेगा हमारे पास? कोसेक थीटा। और सेक ये बनेगा हमारे पास सेक थीटा। और टेन थीटा हमारे पास बनेगा कोट थीटा। ठीक है। अब हमें ये इनके रेसिप्रोकल है, थोड़ा सा ऐसे माइंड में रखना पड़ेगा। और हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। और जो चौथी होती है हमारे पास वो क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक है। अब जो है सेक थीटा, एक तो भाई सेक थीटा खुद है वो कवर हो गया कि सेक थीटा को हम सेक थीटा की टर्म्स में सेक ए लिख देंगे। ठीक है। अब जो कोस है उसका उल्टा करेंगे हम, तो कोस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए। ये इसका रेसिप्रोकल है तो सेक ए का रेसिप्रोकल कोस से हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास ये दो रेशियोज जो है वो कवर हो चुके हैं। अब हम सोचते हैं कि आइडेंटिटीज़ में से हम सेक के साथ क्या है? टेन थीटा। तो इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेन थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हमारे पास वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सिंपली हम कन्वर्ट कर देंगे कि रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन थीटा को कन्वर्ट करना है ना, तो हम करेंगे क्या कि टेन स्क्वायर थीटा इधर रख लेंगे इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। स्क्वायर को हटाएंगे ये रूट आ जाएगा। तो टेन थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस में? रूट ओवर सेक स्क्वायर ए, ये सेक है, सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास एक और रेशो जो है वो कवर हो गया। अब इन आइडेंटिटीज़ में से देखेंगे, हमने कोस को कन्वर्ट कर लिया है तो साइन को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास साइन जो है उसको हम कोस में कर सकते हैं। तो कोस में क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। बट हमें करना किस में? सेक में। और कोस को हमने चेंज किया था 1 अपॉन सेक ए। तो इसको हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब हम इसका वो कर लेंगे, हम डिनोमिनेटर में इसको एलसीएम लेंगे सेक स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए -1 का रूट। और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा को, साइन ए को हम लिख देंगे इसको टू, ऊपर तो रूट में बचेगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। ठीक है। अब सेक की कुछ आइडेंटिटी लग रही है क्या? 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, बट वो तो फिर वही चेंज हो जाएगा किसी में। चलो ये हो गया सेक में। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा? हमने साइन थीटा को भी चेंज कर दिया। अब जो साइन थीटा है वो क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर हमारे पास ये टर्म है तो अगर हम साइन का रेसिप्रोकल कर दें 1 अपॉन साइन ए बनेगा LHS। और RHS क्या बन जाएगा? सेक ए अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1। तो हमारे पास जो है कोसेक थीटा भी कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास टेन थीटा आ गया, टेन थीटा को हमने कन्वर्ट कर लिया था ना यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिटी से, तो हमारे पास रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1 बना था। तो इसको हम कोट ए में भी कर सकते हैं। कोट ए करेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। और ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर ए। तो ये टेन थीटा हमारे पास टेन ए निकला था रूट ओवर 1 माइनस सेक स्क्वायर, एक सेकेंड, एम आई राइट? ये सेक स्क्वायर -a था ना, सेक। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे रूट ओवर, यहीं से हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, टेन स्क्वायर प्लस 1। तो सेक स्क्वायर a -1। ठीक है। दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन टेन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर a -1। इसको हम लिख देंगे कोट ए और ये कोट ए भी इसमें कन्वर्ट
हो गया सेक ए में, तो सेक स्क्वायर ए -1। तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं इससे, हम ये समझ सकते हैं कि जो हमने क्या है कि इन तीनों जो रेशोज़ है ना, अगर हमने इन तीनों में कन्वर्ट कर लिया तो हम इन सब का डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके ये तीनों रेशियोज़ निकाल सकते हैं। तो हमने सिमिलरली वही किया है। तो जहाँ हमने साइन थीटा कोस थीटा डायरेक्ट डिराइव हो गया था, टेन थीटा निकाल लिया था, तीनों का रेसिप्रोकल करके ये तीनों निकल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।